नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्किल इंडिया आई चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं WH अर्थात वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में समय का मात्रक 40 स्थान है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। पहला है दिन, दूसरा है वर्ष, सी नंबर का है हमारे पास सेकंड, और डी नंबर का है घंटा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास दिया है। इसमें से आपको बताना है कि एसआई प्रणाली में जो होती है समय का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसआई प्रणाली क्या है। तो जो एसआई प्रणाली जो होती है, आपने यूनिट यदि पढ़ी होंगी तो उसमें हमने चार प्रकार की प्रणाली पढ़ी होंगी आपने, जिसमें से हमारा आता है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और चौथे नंबर का होता है एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात ऐसा सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है उसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। दोस्तों चारों प्रणाली में यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो चारों प्रणाली में जो होता है वो समय का मात्रक होता है हमेशा सेकंड। तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे एसआई प्रणाली हो, चाहे एफपीएस प्रणाली हो, चाहे सीजीएस प्रणाली हो, या चाहे फिर एमकेएस प्रणाली हो, तो ये चारों प्रणाली में समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से लंबाई का सीजीएस प्रणाली में मात्रक है। तो आपको यहाँ पे लंबाई का सीजीएस प्रणाली में मात्रक पूछा है। किसका पूछा है? लंबाई का। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है किलोमीटर, दूसरा दिया आपको सेंटीमीटर, तीसरा दिया है मिलीमीटर, और चौथा दिया है मीटर। दोस्तों मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि आपने यूनिट्स नहीं पढ़ी होंगी, पहली यूनिट जो है जिसका नाम है इकाई, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स, तो आप यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको चारों इकाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले होती है हमारे पास एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम में हम जो लंबाई होती है उसको मीटर में, भार को किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो इस प्रणाली में हम लंबाई को फुट में, भार को पाउंड में, और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। और चौथा है दोस्तों हमारे पास एसआई सिस्टम। तो यह इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आपको इस पुंज सिस्टम में पूछा गया है कि निम्न में से लंबाई का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या है। तो सीजीएस प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। तो सी से मतलब है दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर, जी से मतलब होता है ग्राम, एस से सेकंड। मतलब सी दर्शाता है आपकी लंबाई को सेंटीमीटर, भार जी ग्राम होता है, और लास्ट में जो एस है वो दर्शाता है दोस्तों आपका समय, जिसको हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 10 इंच को मिलीमीटर में बदलिए। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो 10 इंच है उसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको 2.54 मिलीमीटर, बी दिया है 25.4 मिलीमीटर, सी दिया है 254 मिलीमीटर, और डी दिया है 2540 मिलीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आप मान याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको करने के लिए इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आपको मान याद करना पड़ेगा इकाई का, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर, हमें पूछा किसमें है, मिलीमीटर में पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जब इकाई पढ़ा होगा तो इकाई में आपने ये मान पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप पढ़ लेना और इसको आप याद भी कर लीजिए कि 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर,
और यदि आपको सेंटीमीटर के लिए पूछते तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ये हमेशा आपको काम में आएगा। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, 10 इंच को मिलीमीटर में बदले, तो आपको पता होगा कि 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर, इसलिए 10 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 25.4। ठीक है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2540। अब दशमलव कितने संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव और मात्रक है mm। तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 254 मिलीमीटर। अब 254 मिलीमीटर आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर के ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 254 मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन लोह धातु है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि निम्न में से कौन सी लोह धातु ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, पहला है एल्युमिनियम, बी है पीतल, सी है सीसा और डी है पिगैर। इसका आंसर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोह धातु किसे कहते हैं और अलोह धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों लोह धातु वह धातु होती है, लोह धातु की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो लोह धातु वह धातु होती है जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, अर्थात क्या होता है उसमें लोहे के कण होते हैं और या वह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम कहते हैं लोह धातु। ठीक है, और अलोह धातु किसे कहते हैं, तो वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं होते या वह धातु जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, उसे हम अलोह धातु कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जैसे आपने एल्यूमिनियम को देखा ही है, यूज भी किया होगा, इसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो ये अलोह धातु है, जिसका आंसर ये नहीं होगा। पीतल, पीतल भी आपको पता है मिश्र धातु है, तांबा और जस्ते की, तो ये भी क्या है, अलोह मिश्र धातु है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सी भी जो है, सी के और भी क्या होता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन जो होता है उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित भी करता है और इसमें लोहे के कण होते हैं, अर्थात लोहे के कण होंगे तभी क्या होगा, चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिग आयरन। ठीक है, तो ये जो होता है लोह धातु, इसमें से जो है चारों ऑप्शन में से होगा आपका पिग आयरन जो होती है आपकी लोह धातु है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि लगती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, बोर्ड पे, निम्न में से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का, निम्न में से कौन सा विद्युत का संचार कर सकता है। विद्युत का संचार यानी 4 ऑप्शन दिए आपके पास कि उसमें से चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सी धातु है या अधातु है, जो भी है उसमें से क्या कर सकते हैं, हम विद्युत का संचार कर सकते हैं, मतलब विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास कौन सा है, पोर्सिलिन, ग्रेफाइट, रबर और लकड़ी। दोस्तों चारों भी क्या है, एक तो जिसको हम अधातु भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये अधातु ही है चारों, लेकिन इसमें से कौन सा है कि जो विद्युत का संचार कर सकता है। तो चारों में से आपको पता है कि पोर्सिलिन से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, रबर से भी नहीं होता और लकड़ी से भी नहीं होता। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट दोस्तों एक अपवाद है। यदि आपने धातु यूनिट पढ़ी होंगी अच्छे से, तो ग्रेफाइट का एक अपवाद होता है। क्या अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो इसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत का संचार कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए ग्रेफाइट भी क्या है, अधातु है, ठीक है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये इनमें में से कौन सा विद्युत का संचार कर सकता है, तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का संचार कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर का। इसमें आपको पूछा गया है 11/13 बराबर x/91 में x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप भी अपने कॉपी में सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर में आया है, किसी न किसी ईयर आया है, एनसीईआरटी एग्जाम हो चाहे एससीईआरटी एग्जाम हो।
ठीक है। इसमें आपको पूछा गया 11/13 बराबर x/91 में x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 66 और ऑप्शन डी 77। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 11/13, ठीक है, और बराबर x/91। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये मैथ्स का। इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 91 का किसके साथ होगा, 11 के साथ, तो 11 × 91 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा x × 13। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 11 × 91, और ये इधर जाके नीचे बटे में आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये x हो जाएगा। अब ये 13 का हम भाग देंगे 91 में, तो कितनी बार हो जाएगा, 13 × 7 = 91, और ये हो जाएगा हमारा 11 × 7 बराबर x, ठीक है। यहाँ पे 11 × 7 मतलब कितना हो जाएगा, 77 बराबर x। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 77। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 77। तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 77, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर का। इसमें आपको पूछा गया है 0.72 को भिन्न में बदलो। भिन्न भिन्न किसे कहते हैं आपको, जिसमें अंश और हर होता है उसे हम भिन्न कहते हैं, x/y के रूप में। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x/y, ये इस प्रकार का भिन्न होता है जिसमें ऊपर का भाग होता है अंश और नीचे का भाग होता है जिसको कहते हैं हर। तो इसको आपको भिन्न के रूप में प्रयोग करना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। पहला ऑप्शन है 16/25, दूसरा है 17/25, तीसरा है 18/25 और चौथा है डी नंबर का 19/25। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे आपको पता है दिए हमारे पास 0.72, ठीक है। अब 0.72 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम दशमलव हटाते हैं 72 यहाँ से, ठीक है। कितनी संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 0 हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 1। अब इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जब दशमलव हट जाएगा तो बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पे हम भाग देते हैं कितना, 2 का, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका 72 में हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है, 36/50। इसको भी और 2 से भाग देते तो ये आ जाएगा आपका नीचे में 25 और ऊपर में आ जाएगा 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 18/25, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये भिन्न का। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको पूछा गया है 3/4 भाग दिया है 2/7 बराबर क्वेश्चन का, मतलब 3/4 और भाग में दिया है 2/7, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास। ये चारों के चारों ऑप्शन जो दिए दोस्तों आपके पास दिए मिश्र में। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपके पास, 3/4 भाग में दिया है 2/7, ठीक है, ये दिया आपके पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/4। और यदि हम भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, भाग का चिन्ह है, यहाँ पे यदि हम गुणा का चिन्ह करते हैं तो अंश और हर परस्पर क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 2/7 है, तो एक सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 7/2। अब गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा होता है। तो आप गुणा कर दीजिए, 7 या 21 और 4 गुना 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि आपको आंसर दिए हैं मिश्र भिन्न में, तो हम यहाँ पे 8 का भाग देंगे 21 में, तो 8 का भाग 21 में पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 8 गुना 16। अब हमारे पास बचे कितने, 5 बचे, तो ठीक है, ये 5 और बटे के 8। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 5/8, मतलब ऑप्शन सी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास अगला। इसमें आपको पूछा गया है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम जो भार होता है वह किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 9810 एन का मतलब यहाँ पे होता है न्यूटन, तो आप एन से न्यूटन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 9810 न्यूटन, ऑप्शन बी है 981 न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है 98.1 न्यूटन और ऑप्शन डी दिया है
9.81 न्यूटन। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो मान है वो आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद करोगे तो या इस प्रकार का जो मान है आपको हर जगह काम में आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.81 न्यूटन। इसमें आपको पूछा गया है कि जो घनत्व अनुपात होता है, जो घनत्व होता है वह किसका किसका अनुपात होता है। घनत्व अनुपात होता है द्रव्यमान और, ऑप्शन ए दिया है आयतन, ऑप्शन बी दिया है बल, ऑप्शन सी दिया है भार, और ऑप्शन डी दिया है क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो घनत्व होता है हम उसको लिखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पे आपको द्रव्यमान तो दिया है और दूसरा क्या होता है आयतन, मतलब द्रव्यमान तथा आयतन का जो अनुपात होता है उसी को हम घनत्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयतन। आशा करता हूँ WS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे, और इससे आपको आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में या फिर एग्जाम ITA के NCERT एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो को मैं फिर जल्द आपके बीच में लेके आऊँगा। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्क्रीन इंडिया चैनल। जय हिंद।